बोलने वाले दरख्त का रहस्य, एक लंबा जादुई सफर। बहुत पहले की बात है। ऊंचे हरे पहाड़ों और घने जंगलों के दरमियान एक पुरसुकून गांव था। वहीं एक लड़का रहता था। नाम था सामी। वो और बच्चों जैसा नहीं था। जब बाकी लड़के मैदानों में खेलते या अपने घर वालों की मदद करते, सामी तो चुपचाप जंगल की तरफ निकल जाता, बस जिज्ञासा और खोज की चाह में। गांव वालों का अक्सर कहना होता, सामी के अंदर तो जंगल का दिल धड़कता है। और शायद किसी हद तक वो सही भी थे। एक अलग सी सुबह, एक सुबह जब धरती पर धुंध चांदी की चादर की तरह लिपटी हुई थी, सामी अपनी छोटी सी पोटली, एक रोटी और लकड़ी की अपनी प्यारी छड़ी लेकर निकल पड़ा। लेकिन आज कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वो हिरणों के पैरों के निशान को फॉलो करता हुआ पहले से कहीं गहराई तक चला गया। वहां के दरख्त पुराने थे, उनकी जड़ें सांपों की तरह मुड़ी हुई थीं। सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी और वहां अजीब परिंदे अजनबी जबानों में बोल रहे थे। अचानक वो रुक गया। एक हल्की सी सरगोशी, मदद करो। सामी ने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। अब तो सिर्फ पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। फिर कुछ कदम और बढ़े। नीचे, मेरी मदद करो। सामी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने नीचे देखा। एक बहुत ही बड़ा दरख्त, बूढ़ा, अजीब, वैसा जैसा उसने कभी नहीं देखा था। उसकी छाल पुरानी रस्सियों जैसी मुड़ी हुई थी और पत्ते चांदी और नीले रंग में चमक रहे थे। और तभी वो दरख्त बोला, सरपरस्त दरख्त। हाँ, मैंने ही बोला। वो दरख्त नरमी से कह रहा था। उसकी छाल एक चेहरे की शक्ल ले चुकी थी। मैं हूं एल्बरान, इस जंगल का सरपरस्त दरख्त। सामी चौंक कर पीछे हटा। दरख्त बोलते हैं? सारे नहीं, एल्बरान बोला। बस वही जिन्हें जमीन ने खुद आवाज दी हो। बहुत वक्त पहले मैं सबकी हिफाजत करता था, जानवरों की, पौधों की, यहां तक कि तुम्हारे लोगों की भी। लेकिन अब जंगल खतरे में है। उसने बताया कि एक काली धुंध, जिसे जादू से कैद किया गया था, अब वापस फैल रही है। वो जड़ों को जहरीला कर रही है, पत्तों को काला कर रही है और जानवरों की अक्ल को बिगाड़ रही है। मेरी ताकत दिन ब दिन कम हो रही है। अगर मैं गिर गया तो पूरा जंगल तबाह हो जाएगा। सामी ने मुट्ठियां भींच लीं। मैं क्या कर सकता हूं? एक उम्मीद है, एल्बरान ने धीरे से कहा। हवाओं की गुफा में एक क्रिस्टल है जो मेरी ताकत को लौटा सकता है, मगर कोई बड़ा उस तक नहीं पहुंच सकता। सिर्फ एक बच्चा जिसे दिल से मासूमियत और हिम्मत ने राह दिखाई हो। सामी ने बिना हिचक कहा, मुझे बताओ, जाना कहां है? सफर शुरू होता है। एल्बरान ने जमीन से एक जड़ हटाकर एक छोटा सा लकड़ी का ताबीज निकाला। इसे पहन लो। जब अंधेरा घना हो जाएगा, ये तुम्हारे रास्ते को रोशन करेगा। सामी ने ताबीज गले में पहना और उस जंगल की तरफ दौड़ पड़ा जहां कोई रास्ता नहीं था। वो ऐसे दरख्तों के नीचे से गुजरा जो गांव से भी पुराने थे, और ऐसी नदियां पार की जिनका पानी उल्टी दिशा में बहता था। फिर आई मुश्किलें। पहले उसे एक चालाक लोमड़ी मिली। बोली, अगर तुम ये मिशन छोड़ दो तो मैं तुम्हें सोना दूंगी। सामी ने मना कर दिया। फिर एक पुल पर एक रूह रोती मिली। कहती, जब तक तुम अपनी सबसे बड़ी डर को ना बताओ, आगे नहीं जा सकते। सामी ने धीरे से कहा, मुझे डर है कि कोई मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगा। रूह मुस्कुराई और गायब हो गई। फिर एक तूफान उठा, पत्तों का। वो फुसफुसा रहे थे, शक पैदा कर रहे थे। लेकिन ताबीज चमका और सब साफ हो गया। आखिरकार सामी उस गुफा के पास पहुंचा जो झरने के पीछे छुपी हुई थी। हवाओं की गुफा के अंदर सिर्फ सामी की धड़कनों की आवाज थी। दीवारों पर जादुई नक्काशियां थीं जो नजरें हटते ही बदल जाती थीं। बीच में एक चमकता हुआ नीला क्रिस्टल हवा में तैर रहा था, शांत पानी के ऊपर। जैसे ही सामी आगे बढ़ा, दीवारों से काली धुंध फूट निकली। तू इसे नहीं ले सकता, वो चीखी। लेकिन सामी दौड़ा, क्रिस्टल पकड़ा और चिल्लाया, तुम मुझे रोक नहीं सकते। गुफा कांपने लगी, लेकिन ताबीज की रोशनी इतनी तेज हो गई कि धुंध पीछे हट गई। सामी भागा, झरने से बाहर, पुल से पार, लोमड़ी के पास से गुजरा और आखिरकार एल्बरान के पास पहुंचा।
जंगल की बहाली अब एल्ब्रान बहुत कमजोर हो चुका था। उसकी छाल काली पड़ गई थी, शाखें झुकी हुई थीं। मेरे पास क्रिस्टल है, सामी ने पुकारा। उसने क्रिस्टल दरख्त की जड़ों में रखा। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर एक तेज रोशनी आसमान की तरफ उठी। क्रिस्टल मिट्टी में घुल गया और नीली हरी लहरें जमीन में फैल गईं। काली धुंध खत्म हो गई, परिंदे लौट आए, फूल खिल गए। दरख्त की छाल अब सुनहरी रोशनी से चमकने लगी। तुमने कर दिखाया, एल्ब्रान ने कहा। अब उसकी आवाज में फिर से जान थी। तुमने जंगल को बचा लिया और अब तुम इस जंगल के नए सरपरस्त हो। जंगल का दोस्त उस दिन के बाद सामी सिर्फ एक जिज्ञासु लड़का नहीं रहा। जानवर उसके पास मदद के लिए आते। जो मुसाफिर रास्ता भटकते, उन्हें सामी के पास पहुंचकर राह मिल जाती। बच्चे उसके साथ जंगल जाते और उसकी कहानियां सुनते, बोलते दरख्तों और जादुई क्रिस्टलों की। गांव वाले अक्सर देखते, सामी उस पुराने दरख्त के पास खड़ा होता, आंखें बंद किए हुए, जैसे जंगल की सरगोशियां सुन रहा हो। और जब कोई कहता, अरे दरख्त थोड़ी बोलते हैं, तो हवा पत्तों को ऐसी आवाज में हिलाती जो बस बहादुर और नेक दिलों को सुनाई देती थीं। सामी। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।